तो ही गाइस, वेलकम टू सा वॉइस ओवर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल वाली बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट करें और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर एंड कमेंट करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सीक्रेट लॉर्ड ऑफ स्क्रॉचिंग समर पार्ट 2। तो पार्ट 2 हमारा वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पर हमारा पार्ट 1 खत्म हुआ था। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था उस लेडी की सेट का जो एल्डर होता है उसकी बात सुनकर बॉडीगार्ड वू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और बॉडीगार्ड वू उस एल्डर के ऊपर अटैक कर देते हैं। तब वो एल्डर भी अपने बॉडीगार्ड को ऑर्डर देता है कि एमआर ब्लैक आप इससे निपटिए और तब एमआर ब्लैक को हमें दिखाया जाता है जो कि शैडो बनकर बॉडीगार्ड वू के ऊपर अटैक करते हैं और बॉडीगार्ड वू को अपने एक ही अटैक में नॉक कर देते हैं। उस ब्लैक रोब वाले बॉडीगार्ड के एक ही अटैक से बॉडीगार्ड वू की हालत खराब हो जाती है और तब बॉडीगार्ड वू कहते हैं कि ब्लैक रोब वाला इंसान ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और तब बॉडीगार्ड वू नोटिस करते हैं उस ब्लैक रोब वाले इंसान के पास के पेंडेंट को, जिसे कि देखकर वो बॉडीगार्ड वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो 5 स्टार पेंडेंट है, इसका मतलब ये 5 स्टार वॉरियर है। बॉडीगार्ड वो की बातें सुनकर वो लेडी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है और कहती है कि इन लोगों के पास 5 स्टार वॉरियर 5 हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है वो एल्डर जो कि बहुत ही ज़्यादा हंस रहा होता है और उस लेडी से कहता है, गोरू किंग, मैंने तुमको एक ऑफर दिया था और मैंने तुमको कहा था कि मेरी एडवाइस को फॉलो करो और मेरी डॉटर इल्ला बन जाओ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। लेकिन मैं तुम्हारी उस गलती को माफ कर सकता हूँ। यहाँ इस कारवान में जो तुम कपड़े और खाना लेके जा रही हो इसको छोड़ दो और मेरी बात मानो, मेरे बेटे से शादी कर लो और मेरी डॉटर इल्ला बन जाओ, तब मैं तुम्हारी सारी गलतियों को माफ कर दूंगा। मैं इस कारवान की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इस कारवान को संभाल लूंगा। तुम मेरी बात को जो है वो क्यों मान नहीं रही हो? अगर तुम मेरी बात को नहीं मानोगी और मेरे ऑफर से ऐसे ही डिनाई करोगी तब मुझे रूड होने के लिए ब्लेम मत करना। और तब वह एल्डर यमार ब्लैक को ऑर्डर देते हुए कहता है कि यमार ब्लैक, इन सभी में से किसी को नहीं छोड़ना और इन सभी को मार दो। और तब हमें यमार ब्लैक को दिखाया जाता है जो कि उस लेडी के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। और तभी वो बॉडीगार्ड वो कहते हैं कि लेडी आप यहाँ से भाग जाइए, लेकिन वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और कहती है कि अब भागने के लिए बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, अब मैं यहाँ से एस्केप नहीं हो सकती। और तभी किसी की कहने की आवाज आती है कि तुम यहाँ से भाग क्यों नहीं रही हो? और तभी हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को जो कि उस लेडी के आगे आ गया होता है, जिसे देखकर वो लेडी कहती है, लिंग किंग नियाओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तभी हमें दिखाया जाता है उस ब्लैक रोब वाले इंसान को जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को उस लेडी के आगे देखकर कहता है कि लड़के, तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा साहस है, अगर तुम मरना ही चाहते हो तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। और तब हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि एक मॉडल की हिम्मत कैसे हुई मुझसे फाइट करने की, और अपने एक ही पंच में उस यमार ब्लैक को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है और यहाँ तक कि उसकी बॉडी भी सेटर हो जाती है। ये देखकर वहाँ खड़े सभी लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। यमार ब्लैक की इस तरह खतरनाक मौत देखकर वो एल्डर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि यमार ब्लैक तो 5 स्टार वॉरियर थे, वो इस लड़के से इतनी आसानी से कैसे हार सकते हैं? यहाँ तक कि उनकी बॉडी भी नहीं बची, उनकी बॉडी भी सेटर हो चुकी है। ये तो इम्पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है? मैं इस चीज़ पर विश्वास ही नहीं कर सकता। और तब हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें बॉडीगार्ड वू का दिखाया जाता है जो कि कह रहे होते हैं कि आखिर ये लड़का है कौन, इतना पावरफुल है ये तो। और तब हमारा मेन कैरेक्टर अपने हाथ की तरफ देखते हुए एक वर्ड कहता है, जुनरियो। और तभी हमें दिखाया जाता है इस लेडी को जो कि कह रही होती है कि मैं इस चीज़ पर विश्वास नहीं कर सकती, तो अभी अभी मैंने देखा वो सब क्या था, मैं इस चीज़ पर कैसे विश्वास करूं? हम लोग अब सेफ हैं। फिर हमें दिखाया जाता है उस एल्डर के साथ वाले आदमी कह रहे होते हैं, लॉर्ड हेई पाउ जो हैं वो उस लड़के से एक ही स्ट्राइक में मारे गए, आखिर हम लोग उस लड़के का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? हम लोग उस लड़के का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ से जा रहे हैं। उन लोगों की ये सभी बातें सुनकर वो एल्डर कहता है कि तुम किस चीज से डर रहे हो? ये लड़का जरूर ही किसी तरह की ट्रिक का यूज कर रहा है, नहीं तो ये इतना पावरफुल कभी भी नहीं हो सकता। और तब हमें दिखाया जाता है उस लेडी को जो कि कह रही होती है कि एल्डर, मैं अभी तक चुप थी, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने सिलेंडर कर दिया है, मैं तुम्हारी लाइफ बख्श सकती हूँ। उस लेडी की बातें सुनकर वो एल्डर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में कहता है कि छोटी बच्ची, यहाँ पर तुमको इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो बस तुम्हारी लाइफ को बचाना चाहता था, क्योंकि जो मेरा बेटा है वो तुमको पसंद करता है और मैं चाहता था कि तुम मेरी डॉटर इल्ला बन जाओ और मेरा बेटा भी खुश हो जाए और मुझे सेक्ट की सीट भी मिल जाए। लेकिन जब तुम इस चीज़ से राजी नहीं हो तब तुम नर्क में जाओ। और ये कहकर वो एल्डर अपनी किसी टेक्निक का यूज़ करता है और फिर वहाँ के सारे माउंटेन्स को ब्लास्ट करने लगता है
कहता है कि ये सभी गिफ्ट मैंने तुम लोगों के लिए ही प्रिपेयर करके रखा है। और तभी हमें दिखाया जाता है उस लेडी को जो कि ये सभी देखकर बहुत ही ज़्यादा डर गई होती है। और तभी हमें दिखाया जाता है उस माउंटेन से पत्थर टूट कर गिर रहे होते हैं और अचानक से उस लेडी के ऊपर एक पत्थर गिर रहा होता है। लेकिन एडी गडवू अपने पावर से उस पत्थर को रोक लेते हैं और अपनी पावर को अनलिश करके उस पत्थर को तोड़ देते हैं और कहते हैं कि सब लोग कैरेज के पीछे छुप जाओ और अपनी जान बचाओ। तभी हमें दिखाया जाता है उस एल्डर को और तब वो एल्डर कहता है कि ये सभी अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो ये शुरुआत है। मैंने और भी ज़्यादा एक्सप्लोजिव इन माउंटेन्स में बिछा कर रखा है और जब तक तुम लोग मर नहीं जाते तब तक मैं इन एक्सप्लोजिव को एक्सप्लोज करता रहूँगा और तुम लोगों को सभी को यहीं पर दफना के ही जाऊँगा। तभी उस एल्डर के पीछे हमारा मेन कैरेक्टर आ गया होता है और कहता है कि मैं इस चीज़ से चिंतित हूँ कि तुम मेरा एक भी अटैक सह नहीं पाओगे। हमारे मेन कैरेक्टर की आवाज़ सुनकर एल्डर पीछे घूमता है और हमारे मेन कैरेक्टर को देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और कहता है कि तुम यहाँ कब आए, तुम मेरे पास मत आना। अगर तुमने मेरी तरफ एक कदम भी बढ़ाया तो मैं यहाँ के सारे एक्सप्लोजिव को एक्सप्लोज कर दूंगा और ये माउंटेन्स ढह जाएंगे और यहाँ के सभी लोग यहीं पर दब के मर जाएंगे। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसकी बात नहीं सुनता और अपना एक जोरदार अटैक उस एल्डर के ऊपर कर देता है। हमारे मेन कैरेक्टर के अटैक को वो एल्डर जरा भी संभाल नहीं पाता और उससे बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। और तब हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा बातें करते हो लेकिन तुम एक भी पावरफुल नहीं हो, तुम्हारे अंदर पावर जरा भी नहीं है, तुम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो। और तब हमारा मेन कैरेक्टर उसको पर अटैक करके उसको पहाड़ से नीचे गिरा देता है जिससे उस एल्डर की डेथ वहीं पर हो जाती है। तभी एक्सप्लोजिव में फंसे लोग कहने लगते हैं कि एक्सप्लोजिव होना बंद हो गया, हम सभी बच गए। और तभी हमें दिखाया जाता है उस लेडी को जो कि कहती है कि आखिर ये इतना ज़्यादा पावरफुल है कैसे और आखिर ये है कौन, लीकिंग न्यू कौन है और कहाँ से आया है। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर एंड कमेंट करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट करें। और अगर आपको हमारी वीडियो